जिस माटी के कण कण में रतन है, ऐसी माटी को मेरा नमन है। मैं इस माटी को नमन करता हूँ, जिस माटी ने ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है इस बग्याली गांव में। और मैं खैर मकदम करता हूँ आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने हम जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारा स्वागत किया और हमें इस बग्याली गांव के बारे में पुरानी बातों के बारे में पूछा है। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं और आपका खैर मकदम भी करता हूं। नमस्कार साथियों, तो इन पंक्तियों के साथ आपको महसूस हो गया होगा कि एक ऐसी शख्सियत जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं अपने पैतृक गांव बग्याली में हूं और 9-10 जून को जो हमारे गांव में भैरवनाथ जी का पूजन का आयोजन किया जाता है, हम पूरे गांव के सभी भाई बहन बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं और आज हमारे साथ में हैं हमारे ताऊ जी, रिटायर्ड सूबेदार श्री सत्यप्रकाश दसवाना जी। आज उनसे हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे अपने गांव के इतिहास के बारे में, गांव में होने वाले प्लान के बारे में, गांव में आई हुई रोड के बाद उसके विकास के बारे में, हमारी भैरवनाथ जी की पूजा के बारे में। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ताऊ जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ताऊ जी आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि हमारे बग्याली गांव का इतिहास, कि जितने भी हम अपने ग्राम सभा के जो हमारे गांववासी हैं, ये गांव कब बसा और जो भी हम दसवाना परिवार हैं, ये किन किन देश के किन किन हिस्सों से यहाँ पर बसे हैं? मैं देखो, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे पहले, हमसे पहले, जी, तो उनसे हमने ये सुना था कि जो हमारे लोग थे वो उज्जैन से यहाँ के लिए वो लोग आए थे। महाराष्ट्र उज्जैन ना, मतलब ये है महाराष्ट्र में। हाँ, उज्जैन से वो लोग यहाँ आए थे। जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में हम ही नहीं बल्कि आपके जैसे राजस्थान से भी लोग यहाँ पे आए थे। जी। अच्छा, तो ये तो हमने अपने पुरानों से सुना था। इसके अलावा जब हमारे जो लोग बग्याली में और बाहर से जिन्होंने पलायन किया, जी। जैसे टोली गांव है जी, तो टोली और हमारा जो है बहुत पुराना रिश्ता है जी। हम वो भी दसमाना लोग हैं, हम भी दसमाना लोग हैं। दूसरी बात, एक गांव है इधर दसमानी, तो दसमानी गांव से भी हमारे बग्याली में लोग आए हैं। जी। ये यहाँ के इतिहास है। और जहाँ तक सवाल है कि कितने साल हुए हैं, मेरा जहाँ तक विचार है तकरीबन 300 साल हमारे यहाँ पे हमारे गांव के बसे हुए हो गए हैं। अच्छा। इसका उदाहरण मैं आपके सामने, एक जो पीपल का पेड़ है, हाँ, अभी वो मतलब उसका जो उसके बड़े बड़े टहनी हिस्से थे, वो मतलब टूट चुके हैं। ठीक है, तो वो भी तकरीबन मतलब ये है कि 2 या 2.5 साल पुराना है। अच्छा, तो इसका भी एक उदाहरण है हमारे यहाँ पर कि हम तकरीबन 300 साल तक तो हम यहाँ पे हमारी बग्याली मतलब हम यहाँ पे बसे हुए हैं। जी। अब इसके अलावा यहाँ पर जब हमारे पुराने लोग आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो हिस्ट्री थी, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। जी। बहुत बड़ी किल्लत। जी। तो ऐसा है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा पूर्वज था, उसने कहा यार सबसे पहले कम से कम पानी तो ज़रूर होना चाहिए। जी। तो वो कम से कम उसने, जैसे कहते हैं कि कोई मतलब नैनीताल में कोई राजा हुआ करता था, तो हमारे जो लोग थे उस समय वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर जो उनको कहते हैं, तो वो कहीं किसी। अच्छा, हाँ ताऊ जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। यही कहानी मैंने सुनी हुई भी है कि जो टिहरी के राजा थे, शायद उनकी वाइफ की कुछ तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, टिहरी की नहीं। अच्छा, इधर ये हमारे कुमाऊं के। कुमाऊं साइड। अच्छा, कुमाऊं साइड के। अच्छा, तो जो हमारे वैद्य थे वो वहाँ गए। अच्छा, तो उसकी मतलब प्रसव हो रहा था। हाँ। तो उसका मतलब प्रसव होने में उनको कुछ कठिनाई हो रही थी। तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि कोई मतलब ये है कि कोई दसमाना जो है यहाँ आ चुका है उससे। तो उन्होंने क्या किया, उसको मतलब परखने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो चारपाई होती है, एक तागा तो चारपाई भी बांधा और दूसरा चारपाई उसके हाथ पे बांधी। तो उसने कहा भाई देखो, ये कास्ट नाड़ी है। देखो कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े डॉक्टर थे। बिल्कुल है। उन्होंने कहा ठीक। उसके बाद में क्या किया उन्होंने कि जो हमारे जो दसमाना बंधु थे, डॉक्टर जो, उसके हाथ पे और जो लेडीज थी उसके यहाँ उसके हाथ पे बांधा। अब उन्होंने क्या किया कि 4 या 5 सुई होती हैं जो, अब उसकी मतलब पेट में लगाया, ऊपर ऐसे फेंका।
तो जो लड़के जो वो बच्चा होता था उसका मतलब कुछ मांसपेशियों को अपने हाथ से पकड़ रखा था। अच्छा। अब जब उससे मतलब ऊपर से क्या हुआ कि जब वो चुंबन पैदा हुआ उस पे, तो उसने हाथ छोड़ दिया, उसका प्रसव हो गया। मतलब आप ये समझिए कि साइंस का जो आज हम ये सोचते हैं कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब उसी समय आप कह रहे हैं कि एक नाड़ी पे बांध दिया, एक वहाँ बांध दिया। तो वो उस समय वो तो यही तो दसमानों के गुण थे आपके, मैं वही कह रहा हूँ, मानी हुई मतलब बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना साहब? जी जी जी। और तो फिर उसने कहा कि जो राजा था उसने कहा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा भाई एक हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो जो डोबल का हमारा जो जजमान है वो जेल में वो छोड़ना चाहिए। देखो अच्छा, कितनी समर्पण भावना थी कि मतलब जो हमारा खास आदमी है डोबल का जजमान, उसको जेल से छोड़ना चाहिए। और दूसरी हमको क्या मिलनी चाहिए, यहाँ से कूल आनी चाहिए, कूल आनी पानी के लिए। तो पातल से लेकर और बगैली तक आप देखते हैं कि कूल आ रहे तकरीबन 3.5 किलोमीटर। जी जी। और ये गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा। हाँ। अब इसके लिए कुछ लोग पुरानी मान्यता ये भी बताते हैं कि शायद कुछ ताम्र पात्र में कुछ लिखा गया मिला है इधर ताम्रपत्र है। अच्छा है। हाँ है, अच्छा। ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। अब देखो कितना महान आदमी था वो उस समय कोटवाल भी मांग सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, राजा ने बोला तुमको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे भाई कूद चाहिए। और डोबल का जो मेरा आदमी है, वो आदमी पता है कितनी क्या भावनाएं थी, बताओ क्या भावनाएं थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते थे उस समय आधा गढ़वाल को भी मांग सकते। मतलब आपने घर के बारे में भी सोचा और पड़ोसी के बारे में भी सोचा। ये चीज़ थी, ये हमारे ये इतिहास की एक सबसे बड़ी कड़ी है। जी, जी, इसके बारे में जो हमारे नौजवान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोग हमारे पूर्व। अच्छा ताऊ जी, इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, अब पुराना इतिहास तो खैर हम लोग आप जितना आप बता रहे हैं और जितने विद्वान लोग हमारे यहाँ पे रहे हैं, मतलब इस पूरी तिकड़ी में मैं चौंदकोट में बोलूँ तो एक विद्वता के लिए हमारा गांव जाना जाता है। ये सभी विद्वान लोग हमारे यहीं होते थे, है ना। थोड़ा सा छोटे से संदर्भ में आप कुछ लोगों के बारे में जो हमारे मेन रतन थे हमारे, उन लोगों के बारे में आप बता सकें। सबसे पहले तो जो था इस क्षेत्र का काफ़ी बड़े क्षेत्र का ये एक प्रकार का एजुकेशन हब था ये। जी जी। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग थे सब जो है ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल हुआ करते। ठीक है, हमारे गांव में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो रामलीला शुरू हुई वो इस बग्याली गांव से रामलीला शुरू हुई। और तब उसके बाद में पूरे चारों तरफ फैली है, मतलब जैसे हमारी नज़दीक के लोग बहुत ज़्यादा। तो उस समय यहाँ पर मतलब जो है जो हमारे लोग थे मतलब शिक्षित लोग थे। जी जी। ठीक है ना। अब उनमें से मैं आपको बताता हूँ मतलब जो हमने सुना है। ठीक है, एक तो यहाँ पर जो थे मतलब एक हरिराम दसमाना जो तहसीलदार हुआ करते जी जी जी। उस टाइम के जो है अंग्रेजों के टाइम के थे वो बीए थे उस समय के हैं। और अंग्रेजों के टाइम पे वो पौड़ी में क्या थे, एसडीएम थे। आप एसडीएम का मतलब समझिए आप डीएम थे। बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी बात है हम लोग। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे थे जानकी प्रसाद दसमाना जो कि रिटायर्ड डीआईओ थे। और उस टाइम के क्या थे वो MA LT LLB। आप बताइए इतने पढ़े लिखे थे। दूसरा आदमी और बताता हूँ मैं आपको, सुशील चंद्र दसमाना जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। एक वो थे। दूसरा नाम ये हरिशंकर दसमाना, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यहाँ के। ठीक है साहब। अच्छा, जो मैं इनमें बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो विद्वानों में विद्वान थे जैसे हमारे चंद्रशेखर शास्त्री जी थे। जी जी। कम से कम उन्होंने 2000 सप्ताह किए हैं यहाँ पर, आपको मालूम है 2000। उस टाइम पे न तो माइक था और ऐसे कीर्तन गाते थे जो अभी के उस टाइम के हमको भी याद है। ठीक है, जगह जगह सप्ताह पूरी बहुत बड़ी विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना साहब। अब इसके अलावा फिर मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ, जैसे पीडी दसमाना थे, वो भी बड़े विद्वान आदमी थे। राजेंद्र प्रसाद दसमाना थे, आपको मालूम बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, आप ये क्या न्यूज़ मेकर थे उस समय। उसमें आते थे डीडी न्यूज़ में, संपादक थे। हाँ बिल्कुल, बहुत भी। इसके अलावा भी तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम 1958 में हम हाई स्कूल किया तो उस समय हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा आदमी MA थे बग्याली गांव में। MA उस समय इतना पढ़ा लिखा गांव था हमारा। अब इसके बारे में तो आप जानते हैं, आप भी आगे के मतलब ये है कि युवा हो। जी जी। अब और आगे चल रहे हैं लड़के। ताऊ जी उसी में जोड़ रहे हैं आगे कि ये तो खैर विद्वानों की बात तो है ही कि भाई इतने विद्वान हमारे उसमें हैं। अभी नहीं विद्वान हमारे सूर्यकांत भाई भी हैं। हाँ, तो नेताओं में आ जाते हैं। क्यों नेताओं में है? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं दूसरी बात, अब जैसे नेताओं में मैं आपको बता, सूर्यकांत दसमाना आपको तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हालांकि संगठन प्रशासन भी वो इस समय कांग्रेस में बन गया। अब दूसरी बात आपको मालूम है कि जब ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ था शुरू, तो हमारे गांव के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के काम किया था। उसमें स्वयं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। और हमारी भाभी रमा देवी दसमाना जो स्वर्गीय हैं वो भी राज्य आंदोलनकारी थी। हैं, 2 आदमी तो हमारे थे इस इलाके। इसके अलावा पूरा गांव था उस समय, मतलब आया नहीं तो हमारा गांव तो पूरा मतलब उसमें था उस समय। हैं, तो हमारा गांव ने पहले से लेकर अभी तक भी कोई भी ऐसी इवेंट्स नहीं है जिसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है ना। आप ये रोड आ रहे हैं, ये इसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया।
जैसे हमारे यहाँ पर कालिका प्रसाद धस्माना जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया पानी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, कई चीज़ों के लिए। यहाँ पर हमारे भाई मंगल राम जी थे, प्रधान थे। यहाँ पर जो हाई स्कूल थे उस समय जुआंठा जो हुआ करता था एजुकेशन, बिल्कुल जुआंठा जी थे, उसी के हाथ में दस्तखत करवाया, यहाँ पे हाई स्कूल करवाई। अब कितनी बड़ी सोच थी है। जो ये आज यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज है, इसकी सबसे बड़ी देन किसकी है? ये चंद्रशेखर शास्त्री जी की थी। ज्वालपा देवी को जो उन्होंने ज्वालपा देवी में जो आज इतनी बड़ी कॉलेज बन गई, वो भी ये क्या नाम है, चंद्रशेखर शास्त्री जी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे गांव में लिया, ऐसी बात नहीं है। चलो तो ताऊ जी विद्वता तो रही है, और वाकई में हमारे गांव के जो सभी लोग हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में आज भी गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ताऊ जी अब सबसे बड़ा दर्द जब हम घर आते हैं तो वो दर्द हमारा ये छलकता है कि जब हम गाँव में होते हुए पलायन को देखते हैं। अब आप देखिए आज के समय में आपको 3-3 साइड से, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, 3-3 साइड से हमें रोडें दिखाई दे रही हैं। अब ये सामने वाली रोड जो है वो उसका डामरीकरण भी शुरू हो गया है, लेकिन गांव में लोग नहीं हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई देखो ऐसा है, सुनो, मैं क्योंकि अभी एक तरीका बन गया है हर जगह, हमारे बग्याली में नहीं। जी जी। देखो आजकल गांव में कौन है। अब इसी में मैं जोड़ रहा था कि शायद वो थोड़ा सा उसको बता देते कि पहले हमारे गांव में लगभग कितने परिवार थे, हाँ। और अभी मुश्किल से शायद 20-25 परिवार रह गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल की थी, जी जी, तो 6 या 7 साल का बच्चा मतलब हर चीज़ को याद करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ करता था, जबकि गांव में उस समय लड्डू तो हुआ नहीं करते थे, फिर गुड़ की भेली होती थी, उसको फाड़ते थे और उसके क्या करते थे, छोटे छोटे हिसाब के कितने गांव में देना है वो, ठीक है साहब। तो उस समय तकरीबन 100 या 102 तक मवासे हमारे गांव में थे, और हम कंडी भर के ले जाते थे उनका। उसमें उस भेली में बोलते थे कि जो हम बांटने वाले होते थे कि हमके लिए भी यार 2-4 होने चाहिए। आप बताओ। सही कह रहे हैं आप। मतलब आप ये बताओ, तो हर गांव में, हर परिवार में 1-1, 2-2, 4-4 आदमी भी रहे होंगे हैं। कुछ लोग बाहर भी, मतलब कोई आर्मी में था, कोई ज़्यादातर लोग पुलिस में रहते थे, बाहर भी रहते थे, पर कम से कम 300-400 तो हमारी यहाँ की नफरी हुआ करती थी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना साहब। तो और जानवर ले लीजिए आप, कितने जानवर हुआ वो, बिल्कुल बिल्कुल। बकरियाँ भी होती थी हैं, आपकी मतलब ये कि बैल भी होते थे, आपकी भैंस भी होती थी, जी जी, तो जानवर भी होते थे। तो गांव में इतना मतलब इतने लोग थे, जी जी जी। आप देखिए ऊपर से लेकर और नीचे तक पूरा भरा। तकरीबन आज मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग गांव में होंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, पलायन हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात पलायन का सबसे बड़ा ये भी उदाहरण है जी, क्योंकि मतलब ये है कि एक तो एजुकेशन, दूसरी बात ये कि स्वास्थ्य, दूसरी बात ये सड़क वगैरह वगैरह जो इसका अभाव था हमारे गांव में। जी जी जी। ठीक है। तो लोगों ने कहा, जो लोग सर्विस पे रहते थे, कि चलो यार अपने बच्चों को भी उधर ले गए, बच्चों को उन्होंने वहाँ एजुकेशन, अच्छी शिक्षा दिलवाई, जिस कारण आज आपको मालूम है कि हमारे गांव के मतलब काफ़ी अच्छे लड़के अच्छी पोस्टों पे भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अब रहा सवाल गाँव का सवाल, तो भाई गाँव की परिभाषा तो आपको मैं बता दूँ कि गाँव में तो आज वही आदमी है जो गरीब है, जिसकी मजबूरी है, वो गाँव में, वो सच्चाई है। ठीक है। ये तो हम सभी के लोग हैं जो कि मतलब ये है कि मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो गाँव में, जी जी। बाकी तो अब जिन लोगों ने बाहर बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी उसको छोड़ के थोड़ी आएंगे वो बग्याली में, सही बात है। पर फिर भी वो लोग अपने गाँव के अपने गांव से इतना लगाव है कि हर मवासा अब नया मकान गांव में बना रहा है, जी जी। आने के लिए कि चलो भाई कहीं पूजा है, कहीं शादी है, कहीं पूजा है। मैं उसी चीज़ में ताऊ जी जोड़ रहा था कि जो आपने बात की कि भाई यहाँ पे जो भी आदमी है वो मजबूरी में। हाँ। लेकिन आप ये कुछ सालों से जो हमारे गांव ग्राम सभा में 9 तारीख को जो भैरवनाथ जी की पूजा होती है और जिसमें सब लोग एकत्रित होते हैं, आप इस पहल को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे गाँव के लिए जी भाई। जो लोग आ रहे हैं, जी जी जी, एक तो उनकी भगवान में आस्था है जी, और दूसरी बात है कि गांव से उनका लगाव है जी। स्वाभाविक बात है। जो हमारी लड़कियां आ रही हैं, जिन लड़कियों ने मतलब ये कि यहाँ 18-20 साल गांव में रही हैं, यहीं से इंटर पढ़ा है और उनकी शादी होगी तो जरूर उनका लगाव गांव से होगा। हमने देखा हमारी बच्चियां आ रही हैं, तकरीबन इस अभी भी जो है तकरीबन 30 या 40 लड़कियां आ रखी थी यहाँ पर। जी जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो गाँव से लगाव है। जी, जब गांव से लगाव है तो तभी तो गांव में आ रही हैं। जी जी जी, ठीक है ना। अपने गांव से इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है उन लोगों का, ठीक है ना। तो इसमें ताऊ जी मैं वही जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम इस प्रोग्राम को और दिव्य भव्य बना सकें, इसके लिए आपको युवाओं के लिए और साथ में जो हमारी भैरवनाथ जी की समिति है उसके लिए चंद कुछ सजेशन कि ताकि इसमें और अच्छे से करें। अच्छा। और लोगों से हम जुड़ पाएँ, जो हमारे बाहर भी लोग हैं जो नहीं आ पाते या जिनके पास सूचना नहीं भी पहुँच पाती है, तो हम कुछ 2-4 ऐसे पॉइंट आप दे सकें ताकि इसकी भव्यता को हम और बढ़ा सकें। ठीक है भाई। देखो, इसका सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना, मैंने कल भी बोला था, जिस माटी के कण कण में रतन है
ऐसी माटी को मेरा नमन है, पहले मैंने आपको बोला है। जी जी जी। ठीक है, तो यदि आपका गांव से लगाव है, इस माटी से लगाव है, तो जो आज हम इस भैरवनाथ की पूजा को यहाँ पे कर रहे हैं, जी आपने देखा होगा जब पहले हम करते थे तो थोड़ा मतलब ये है कि हलवा बनाया गांव में कर दिया, ठीक है ना, पर पूजा करते थे। और धीरे धीरे मतलब ये है कि आज यहाँ पर तकरीबन 400-500 आदमी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें सब कुछ खामियां भी हमने भी देखी। जी जी। ठीक है, तो जब परसों यहाँ पे मीटिंग हुई तो हमने ये सबसे पहले ये इनके बीच में ये चीज़ रखी थी कि भाई जो हमारी लड़कियां आती हैं यार उनका थोड़ा आदर सत्कार जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। जी जी। तो क्या इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छी बात है यार है। अच्छा ताऊ जी, एक और क्वेश्चन था कि जो गांव का तो खैर है ही, लेकिन बाहर का लोगों का भी है कि जब तक गांव भरा था, जैसे आपने भी बोला कि भाई उस समय वहाँ पे हमारे वैद्य गए और उसके बाद वहाँ से पानी लेके आए, जब तक गांव भरा था तब तक तो पानी पानी था। आज गांव भी खाली हो गया तो जो बाहर चले गए पानी भी साथ में ले गए। नहीं सुनो, इसका कारण क्या है? पानी हमारे यहाँ है अभी भी। अच्छा, अब नहीं है, पानी है, पर कुछ मौसम का तुमको मालूम है, एक तो बारिश नहीं हुई, ये आप देख रहे हैं। अब जब भाई वहीं पानी नहीं है तो टैंक में पानी कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो हमने ये किया कि भाई प्लेन्स में 2-2 घंटा आता है, हमने कहा 2-2 ढाई घंटा पानी दियो। अभी हमारे ऊपर काम चल रहा था, आपने देखा है कि पानी बिल्कुल पानी था, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, इसको रखा जाए। अब रहा सवाल की कुछ लोगों का ऐसा होता है भाई मालूम नहीं, नल को छोड़ देते हैं जिससे पानी वेस्ट होता रहता है ना, हम ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पर। इस चीज़ पर हमको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, आपने देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पानी की तो कमी है ही नहीं, अभी भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ताऊ जी, सबसे अहम हो जाता है कि गाँव के विकास के लिए एक प्रधान का स्ट्रॉन्ग होना। प्रधान एक पहला व्यक्ति है जो पूरी ग्राम सभा को देखता है। आपके समय काल से, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक हैं, अभी शायद जुलाई अगस्त के आसपास चुनाव आ जाएंगे, आपके पूरे जीवन काल में आप किन्हीं 2 ऐसे प्रधानों का नाम आप बताएं कि जिन्होंने पहले बहुत स्ट्रांगली काम किया, और आने वाले प्रधानों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो क्या सोचते हैं गांव के विकास के लिए, उनको क्या करना चाहिए? देखो साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रधानों में। जी, सबसे पहले हमारे यहाँ चंडी प्रसाद दसमाना जी प्रधान बने। अच्छा, जब ग्राम सभा ये नामित हुई होगी। हाँ, अच्छा। चंडी प्रसाद दसमाना थे। और उस समय जो थे वोटिंग नहीं होते, हाथ खड़े होते थे कि भाई कौन किस साथ ऐसे होते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ में तब वो थे नथीराम दसमाना। जी जी। तो हार गए थे जी, हमारे भाई साहब जीते। जी जी। तो उन्होंने अपने टाइम पे, मैं आपको बताता हूँ जो उनकी उपलब्धि है, उनकी सबसे उपलब्धि है ये पानी। हाँ जी। और उनके साथ में भाई कालिका प्रसाद दसमाना, बिल्कुल, और उनके साथ में मैं भी था। जी जी जी। नहीं, आपका योगदान तो खैर हर जगह है। मैं फौज में था तो मेरा पैसा खर्च होता था, ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो उनकी उपलब्धि है, ये पानी उनकी उपलब्धि है जो ये आज हम पानी ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरे प्रधान आए जी, नथीराम दसमाना। अच्छा, उनकी उपलब्धि क्या है? ये स्कूल है। अच्छा, ये पंचायत घर है, जो प्राइमरी स्कूल है हमारा। प्राइमरी स्कूल। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। और वो आपके वहाँ पर क्या है? पंचायत घर है जी। वो उनकी निगरानी, यहाँ बैठे रहते थे, वो काम करवाते थे। जी जी। और आपके पीपल के पेड़ से लेकर और आपके बूढ़े की धार तक वो रास्ता जो जी जी वो उस समय उनका बना है। हाँ, मतलब उस समय पगडंडियाँ भी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। बग्याली में तो रोड भी नहीं है हमारे, हमें तो अभी भी घर घर में बाइक जा रही हैं। जी जी जी। आप उस गांव को बताओ जिस गांव में घर घर में बाइक है। हाँ, सही बात, घर घर में। हमारे तो पहले से अच्छे रास्ते थे। जी जी। ठीक है ना। जी। तो प्रधान थी भाई मंगलराम जी दसमाना जी थी, वो जागरूक व्यक्ति थी। क्योंकि हम उनके समय से हम थोड़ा बहुत जो समझ पाए हैं, हाँ, उसी टाइम से हम जान पाए। तो ताऊ जी का उनके बारे में ये था कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व लगता था कि मतलब जहाँ पे खड़े होते थे, एक डिसीजन मेकर, है ना। बिल्कुल, बहुत। क्योंकि ताऊ जी नेतृत्व जो होता है, देखो उसमें क्वेश्चनिंग तो हमेशा होती है, जो नेतृत्व करेगा तो उसमें उंगलियां जरूर उठती हैं, लेकिन नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग लगे, मतलब ताऊ जी में लगता था। देखो उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था। दूसरी बात उनकी जो विकास के प्रति उनका विजन था बहुत अच्छा था। ठीक है ना साहब। और इस क्षेत्र में मैं बताऊं, इस क्षेत्र के अंदर उनके बराबर कोई परवाह नहीं था। जी जी। ठीक है। यहाँ पर कृषि मेले लगते थे बग्याली में, आपके यहाँ तुमको भी मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाँव के हथियार बिकते थे, सब चीज बिकते थे। जी। तो उनकी सोच जो थी ना, भाई ऐसे लोग देश के मुख्यमंत्री बने जिनकी, यदि गांव के प्रति मेरी सोच है, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री को ऐसा बनना चाहिए जिसकी सोच उत्तराखंड के प्रति हो। जी जी। यहाँ तो प्रधान तो यहाँ जीत नहीं रहा, वो तुम्हारा विधायक बना हुआ है। आप देखो, बिल्कुल सही तो उसकी क्या सोचोगी उत्तराखंड के प्रति? बिल्कुल भैया, जो जमीन से जुड़ा होगा, नीचे से आया होगा, ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाएगा। बिल्कुल। हम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, इसलिए तो लड़ी भाई, तो यहाँ पे विकास हो, हमारे लोग बाहर नहीं जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधा
यहाँ पे लगे तो हमारे जो युवा वर्ग इधर रहे जी जी तो पलायन रुकेगा ना इससे। जी, जी, जी। अरे जहाँ ये एक भी चीज़ यहाँ फैक्ट्री नहीं है, आप कहाँ की बात कर रहे हो? जी, जी। नहीं बोला? जी, अरे जी। और कुछ नहीं थी, कम से कम उत्तराखंड में ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे तो लग सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग तो सकता है। पलायन भी रुक सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं ताऊ जी, आपने जो है सभी का बड़ा विस्तृत तरीके से सारे प्रधानों के बारे में बताया। अब आगामी उसमें चुनाव होने वाले हैं, आप जो भी हमारे, पहले तो सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि निर्विरोध हो तो बहुत ही बढ़िया है ना। सुनो साहब, जी। मेरा आपसे एक विचार है, सुनो। एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो मेरा अपना तजुर्बा है। जी जी प्रधान कैसा चाहिए? जी ठीक है सर, प्रधान एक ऐसा चाहे जिसमें सहनशीलता हो, ना, वो पहला है। सबसे पहला। तुम नेता हो और तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम ये कहा तुम्हें मुझे लड़ाई करनी, तुमने नेता क्यों काम किया? तुम लड़ाई करो मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। हर समय हाँ मोदी जी जैसे जब काम जो भी करो हाथ जोड़ते रहो भाई। हाँ बिल्कुल। पहली बात ये। दूसरी बात, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ आजकल के ज़माने में अनपढ़ आदमी तो प्रधान होना ही नहीं चाहिए। जी जी, नहीं बहुत जरूरी है। उसको कंप्यूटर का काम भी करना हाँ मतलब जिस समय से आज का समय चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हाँ बिना पढ़ा लिखा क्या करेगा? आजकल पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल हैं? अच्छा, दूसरी बात है भाई, मेरा तो जहाँ तक विचार है, यदि व्यसन से भी दूर रहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। हाँ है? मेरा अगला क्वेश्चन वही होगा, पर आप इसको कंप्लीट करिए। नहीं, जी 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 यदि व्यसन से भी दूर हो जी, तो जी। बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, और हम तो चाहते हैं यदि जिसमें तीनों गुण है तो निर्विरोध हो सकता है वो। हो सकता है। अरे ये के साथ में 10-12 लड़कों को भी रोजगार मिले गाँव में, ऐसा प्रधान। और उसका विजन भी कुछ अलग होगा, ये जो युवा होगा, अरे उसका युवा का विजन अलग होना चाहिए। ठीक है? उसकी जो सोचने की, प्लस उसका जो शरीर, हर तरीके से हम बिल्कुल देखें। बिल्कुल। उसका सबसे पहले विजन ये होना चाहिए साहब, जी, जी। कि जितने भी तुम्हारे यहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन बैठे, हाँ। अरे उनसे संपर्क करना। कोई बीमार है क्या है, उसको कौन उठाएगा? बात तो सही कह रहे हैं आप। ये अभी बहुत मैं इसका एक उदाहरण तुमको देता हूँ, जी। जो अभी हमारी प्रधान है, जी जी इसमें ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हाँ यदि माना मैं बीमार पड़ गया घर में, तो सबसे पहले पूछने के लिए आती कि ठीक हो तुम कि नहीं। हाँ, ये हमारी चाची की क्वालिटी है। हाँ, आज उनके लिए यदि तुम्हारे घर में खाना बनाने वाले उनको हाँ, खाना बना के, ये बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल। क्वालिटी है। सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये उनकी बहुत बड़ी मतलब quality ना उनका नो और ना शब्द तो है ही नहीं उनके मैं यही डिक्शनरी में। बोलता- हमने ये चीज को भी देखा है भाई, जी, हम जी। तो जी, जी, नोट जी। करते रहते हैं, हर हाँ जी, आदमी को हाँ ऐसी बात क्या है, ठीक है ना। जी, जी। हैं? तो वो हमारे लिए तो लोगों ने कहा भाई निर्विरोध, तुम जानते हो हाँ जी, कि हाँ जी। निर्विरोध खड़े। मैंने कहा यार निर्विरोध क्या खड़ा होना है, जो प्रधान बनेगा उसमें तो उंगली उठती है। जी, जी। मोदी जी हैं तुम जो, या कोई बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, हमने नहीं, वो तो सब कुछ नहीं। हर आदमी बोल रहे यार कुछ नहीं कर रहा, नहीं बोल रहे नहीं ताऊ जी, हमारा बेसिकली हम राजनीति की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें केवल इतना था कि हम केवल गांव का विकास चाह रहे हैं, कि मतलब कि गांव का विकास किस तरीके से हो। गांव में जो लोग बाहर भी हैं वो गांव में इसलिए नहीं आ पाते हैं कि जब वो फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती। हाँ, जैसे आपने सही कहा, सही यदि कोई बुजुर्ग दंपति यहाँ आता है और उसको एश्योर किया जाता है कि आप आइए, हाँ। हम हैं आपके साथ में, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आपको दुख होगा सुख होगा हम पूछेंगे आपको, तो मुझे लगता है क्या पता शायद थोड़ा बहुत लोग हमारे वापस भी आ जाएं। देखो मान्यवर, मेरा ये सवाल है कि जो प्रधान आपने कहा ना, जी। ये क्वालिटी प्रधान में होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब जैसे अभी हमारे यहाँ ये हमने ये फंक्शन मनाया है, जी 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 तो प्रधान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी जी ठीक है भाई, जो बाहर से कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ठहरने की हाँ, लायक जगह नहीं। उनकी सबसे पहले व्यवस्था करना हाँ। है भाई, कहाँ इनको रखना है क्या। तब बाहर जाके वो लोग भी तो बोले भाई दूसरी बार आएंगे इधर, हाँ, हैं? बिल्कुल, और क्या। तो प्रधान तो इसी काबिल होना चाहिए भाई, मेरा तो जहाँ तक विचार है। काया पलट दे गाँव की तो उसको कहें हम प्रधान। ना सही कह रहे हैं। ठीक है ना हम भी बैरमनाथ जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल उनके कार्यकाल के होंगे, जिसके भी होंगे, नहीं वो स्वर्णिम हो, बहुत हाँ, बढ़िया हो। हम यही चाहते जी, हैं जी। ऐसा लड़का बने। अरे युवा है, पढ़ा लिखा है, सब चीज़ जी, है, जी। और युवाओं को तो आगे आना है। जी जी हैं? जी जी हमें पहले बोला तुमको बनना है निगाहें राय मंजिलें दोस्तों, जी। अगर तुम भटक गए तो हजारों कार्यों गुजर जाएंगे। जी। हैं? तुम अपने पिराने में भटक गए जी। तो कैसे प्रधानगिरी करेगा। अरे प्रधान तो वो होना चाहिए गाँव का सारा, कि मैंने दूर से दिखाई दी कि प्रधान जी आ रहे हैं हाँ, यार, दूर से। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। उसका ऑफिस अलग होना चाहिए। हैं? पढ़ा लिखा आदमी है, वो ग्रेजुएट आदमी है, तो उसको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है ताऊ जी, आगे बढ़ने के अवसर हैं कि आप प्रधान से फिर क्षेत्र पंचायत, अरे क्षेत्र मैं पंचायत से तभी जिला तो नेता पंचायत। बनेगा, हाँ, तभी तो नेता बनेगा। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। नहीं बोला आपको, जी। जो यहाँ प्रधान जीता नहीं वो तुम्हारा एमएलए बना रहा है, हाँ तो सांसद बन रखा है उत्तराखंड में। यदि राजा नहीं बनता जी, जी। तो यार सांसद का विधायक कहाँ से आते। कहाँ से आते हैं? तो हमने इसीलिए बना है ना, नहीं, कि सही हमारे लोग बने हैं, ठीक है। तो प्रधान भी ऐसा ही होना चाहिए, जी जी उसकी सोच गांव के प्रति होनी चाहिए, जी जी उसका लाइजन बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े अफसर से उसका लाइजन होना चाहिए। जी जी हैं? अफसर के पास तभी जाएगा जबकि वो हुड़की नहीं लगाएगा। जी, जी, जी। हैं? जी, जी। बिल्कुल ऐसा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, थोड़ा जरा यस नो भी जानता हो, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं साहब, पढ़ना लिखना जो, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का होता। अब हमारे गांव में तो सब पढ़े लिखे, इन्होंने तो प्रधान बनना है, जी, किसने जी। बना जी, है, जी। मैंने बना है। वो तो हमारी पहले ही बात हो गई, विद्वता में ये गांव सबसे आगे। सबसे आगे जी, यही लोग तो बनेंगे प्रधान, भाई कौन बनेगा।
अब ताऊ जी आखिरी क्वेश्चन आपसे हाँ, बस कि ये सब बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी क्योंकि ये चर्चा का विषय ऐसे है कि इसमें शायद पूरी रात भी निकल जाए। मैं आखिरी में केवल आपसे सजेशन, आपका आशीर्वाद, जिस वचन में भी आप बोलना चाहें हमारे युवाओं को, जो भी हमारे युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो भाई, हमारा संदेश ये है, सुनो, मैंने तुम्हारे पहले बोल दिया वो युवाओं के बारे में, जी जी ठीक है जी जी और युवा जो है हमारा भविष्य है, जी जी ठीक है जी। अब यदि हमारा भविष्य ही खराब हो, तुम ही तो हमारे भविष्य हाँ हो, जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल भाई तुम ही तो हमारे गर्व हो, बिल्कुल। और तुम यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ। तो यही तो हमारे भविष्य हाँ, है, बिल्कुल। ये कहाँ नहीं नहीं सही है। अरे तो तुम ही लोगों ने तो आगे आना है, जी, जी, हैं? जी। तो आपके लिए मेरा संदेश क्या है, आप तो स्वयं पढ़े लिखे हो, हैं? जी, जी। भाई आपको तो वो चीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पर कि जितना अच्छा, आप- इसी में ताऊ जी मैं एक थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ, युवा थोड़ा नशे की तरफ ज़्यादा है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि इस चीज़ को बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि नशे की तरफ थोड़ा ज़्यादा होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जी यदि आप अपने गांव में जी यदि किसी की शादी है, जी। किसी का आप कोई फंक्शन, अच्छा कोई फंक्शन भी है, फंक्शन जी है। जी 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 उस दिन दारू बांटो मत, जी जी मत दो, मत पिलाओ दारू, नहीं पिलाएंगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, दारू नहीं पिलाओगे तुम तो। जी, जी, जी। जब हमारी शादी हुई कौन से हमने दारू पिलाए उस समय? जी 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 बिल्कुल नहीं। जी और मैं उसको सबसे महान आदमी समझूंगा जो जिस दिन यहाँ पे पार्टी देना छोड़ दे। जी जी अरे मिठाई बांटो, कॉफ़ी बांटो, अच्छे अच्छे सूप बांटो, उस दिन नहीं बोलो, हैं, जो जिन लोगों ने खाए नहीं वो जिस चीज़ को, हैं, तुम बोले साहब वहाँ पर मुर्गा काटो, ये करो, और सब गप ये मारते हैं। हम तो साहब कम से कम एक आदमी बोल रहा था परसों आ रहा था हमारे गाँव का, यार बल हम तो कम से कम ब्रांड जो है कम से कम 4-5 हज़ार के, अरे मैंने कहा 4-5 हज़ार का कहाँ थे का, पर गप मारा था वो, ठीक है। तो मैं ये हमारे गांव में सबसे खराब बात है, जी जी यही हमारे गांव के जाने के दिन है, जी इस बात को भी समझ लो। तो जी, ये आपका दर्द है? ये मेरा बहुत बड़ा दर्द। जी 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 मैं इतना पीता था, अब हम क्या बोले आपको, हमने सब चीज़ छोड़ दिया। जी जी जब हम आर्मी में गए तो हमारे जो अफसर थे उन्होंने कहा कि साफ साफ बोलते हैं ना, दसमाना साफ क्या, मैंने कहा साफ कहने की जरूरत नहीं है, अब हमको साधु कहिए। दारू छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी, तो भाई क्या है। तो मैं यही चाहता हूँ, जी जी जिस दिन से इस गांव में जी कोई भी पार्टी है, कोई भी शादी है, उसमें दारू का प्रचलन बंद हो जाएगा, उस समय आप समझो कि गांव हमारा सबसे महान ऊपर हो जाएगा। नहीं बोलो, नहीं सही करें। अब आप लोग देख लो, जगह जगह जा रहे हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलो ठीक है ताऊ जी, बहुत अच्छा लगा, आपका धन्यवाद आशीर्वाद आप ऐसे ही लोगों बना के लिए। रखें, है ना, सभी पे आशीर्वाद है चलिए, आपका। धन्यवाद। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड।